सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे चुका दे सितारे। मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। दोस्तों, ये ग्रैनी और इवल ने मिलकर बाबा का ये कैसा हाल कर दिया है, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली और सोन ये सब तो मिलकर आज घर के बाहर पार्टी कर रहे हैं। गुल्ली बोलता डांस कर कर तो बहुत ही मजा आया। सोन बोलता हाँ बुल्ली, और अगर बाबा यहाँ पर होते तो और मजा आता। बुल्ली बोलता मैंने बाबा को कॉल किया था लेकिन बाबा तो कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। तभी सोन के फोन पर किसी का कॉल आता है। सोन बोलता ये तो बाबा है। सोन सोन मुझे बचा लो, ये ग्रैनी विलन मुझे मार डालेगी। सोन सोन बाबा साफ साफ बताइए आखिरकार आपको क्या हुआ। लेकिन कॉल कट जाता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे थे। सोन बोलता मैं जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, बाबा बहुत बड़े खतरे में है। बुल्ली बोलता आखिरकार बाबा क्या कह रहे थे। बाबा फोन पर कह रहे थे कि उन्हें इविलन और ग्रैनी से खतरा है। बुल्ली बोलता अगर ऐसी बात है तो हमें बाबा को बचाने के लिए चलना चाहिए, लेकिन आखिरकार बाबा होंगे कहाँ। सोन बोलता हमें बाबा के घर चलना चाहिए, वहीं कुछ जाकर सबूत मिलेगा। सोन बोलता अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ, और फिर तीनों बाबा को खोजने के लिए बाबा घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर ग्रैनी और इवल नंतु बाबा की बलि देने जा रही है ताकि वो ग्रैंडपा को जिंदा कर सके, क्योंकि पिछले वीडियो में बाबा ने ग्रैंडपा को मार डाला था। और अब ग्रैंडपा जिंदा हो चुके हैं। और अब ये तीनों मिलकर तबाही मचाने वाले हैं। और इधर गुल्ली बुली और सोन भी बाबा के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। गुल्ली बुली सोन गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ते हैं। गुल्ली बोलता यहाँ पर तो बिमल के पैकेट गिरे हुए हैं। सोन बोलता ये बिमल तो ग्रैनी और इवलन ही खाती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्रैनी और इवलन आ चुकी है। तभी गुल्ली की नजर पेड़ की तरफ जाती है। यहाँ पर तो एक पोर्टल बना हुआ है। गुल्ली बोलता उधर देखो, जरूर इसी पोर्टल से इवलन और ग्रैनी बाबा को यहाँ से लेकर गई होगी। सोन बोलता अगर हम लोग इस पोर्टल से जाएंगे तो हम लोग सीधा ग्रैनी और इवलन के पास पहुंचेंगे। बाबा आप चिंता मत करिए, हम लोग आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। और फिर तीनों लोग पोर्टल के अंदर छलांग मार देते हैं और ये लोग भी इवलन और ग्रैनी की दुनिया में पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता जरूर बाबा यहीं कहीं पर है, हमें मिलकर बाबा को खोजना पड़ेगा। सोन बोलता उधर देखो, वहाँ पर तो कंकाल रखा हुआ है। बुल्ली बोलता जरूर ये इवलन और ग्रैनी का ही काम होगा, बेचारे अब कंकाल बन चुके हैं। और फिर सोन कंकाल के पास चला जाता है। गुल्ली बुली सोन किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। तभी वहाँ पर किसी की चलने की आवाज आती है। गुल्ली बोलता इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए हमें कहीं पर छिपना होगा। और फिर सारे लोग कब्र के अंदर ही छिप जाते हैं और अंदर से ही सारा नजारा देखने लगते हैं। सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे चुका दे सितारे। मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। अरे ये क्या, आखिरकार बाबा को इवलन और ग्रैनी कहाँ लेकर जा रहे हैं। गुल्ली बोलता मैंने बोला था कि बाबा को इवलन और ग्रैनी ने ही कब्जा कर रखा है। बुल्ली बोलता पहले ये तो देखो कि आखिरकार इवलन और ग्रैनी ने बाबा का क्या हाल किया है। गुल्ली बोलता आखिरकार इन दोनों के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि ये दोनों बाबा को ही लटकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बुल्ली बोलता हमें पहले इन दोनों का पीछा करना पड़ेगा कि आखिरकार ये लोग बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अरे बाबा को तो बाद में बचाना, पहले मुझे तो बचाओ। हाँ सुन, अभी मैं तेरी मदद करता हूँ। और फिर गुल्ली उस कंकाल का मुंडी को ही कबाड़ देता है।
बुल्ली बोलता इससे पहले कि वो लोग बाबा को कहीं और लेकर चले जाएं, हम लोग को उसका पीछा करना पड़ेगा। और फिर बाबा और सोन इवेलन और ग्रैनी का पीछा करने लगते हैं। ग्रैनी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो बीच बीच में इधर उधर देख रही है कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। गुल्ली बुल्ली और सोन भी बार बार ग्रैनी से बच रहे हैं। अगर ग्रैनी ने इन लोगों को देख लिया तो यहीं पर गोली से सबको उड़ा देगी, क्योंकि आज ग्रैनी और इवेलन बाबा की बलि देकर ग्रैंडपा को जिंदा करना चाहते हैं और ग्रैनी ग्रैंडपा को जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर इवेलन और ग्रैनी बाबा को बलि देने वाली जगह पर लेकर आ जाती है और गुल्ली बुल्ली सोन भी छिपकर इन लोगों का कारनामा देख रहे होते हैं। और फिर ये लोग बाबा को बलि देने वाली जगह पर लेटा देते हैं। यहाँ पर तो ग्रैंडपा की लाश भी रखी हुई है। और फिर इवेलन वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। सोन बोलता मैं तो बोलता इन लोगों को मारकर बाबा को यहाँ से लेकर चलो। गुल्ली बोलता नहीं सोन, आज अमावस्या की रात है और आज के दिन इन शैतानों की शक्तियाँ 100 गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। सोन बोलता तो क्या हम लोग इसी तरह हिजड़ों की तरह बाबा की मौत का तमाशा देखें। गुल्ली बोलता नहीं सोन, हम लोग को बस सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इन लोगों की शक्तियों के आगे तो बाबा की शक्तियाँ भी टिक नहीं पाई। तो हम लोग किस खेत की मूली है। और इधर ग्रैनी तो भूत खिला रही है। ये देखकर तो सोन की हवा टाइट है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये लोग तो भूत खिला रहे हैं। गुल्ली बोलता लगता है कि ये लोग बाबा को मारकर ग्रैंडपा को जिंदा करने वाले हैं। तभी इवेलन अपना तलवार निकालती है। सोन बोलता देखो अब ये लोग बाबा की बलि देने वाले हैं, अगर अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो बाबा की जान चली जाएगी। गुल्ली बोलता पर अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर हम लोगों ने एक भी गलत डिसीजन ले लिया तो हम लोग की यहीं पर मौत हो जाएगी, इसीलिए जो हो रहा है होने दो, बाद में देखा जाएगा। और फिर ये लोग बाबा की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इवेलन तो बाबा की बलि देने जा रही है ताकि वो ग्रैंडपा को जिंदा कर सके, क्योंकि पिछले वीडियो में बाबा ने ग्रैंडपा को मार डाला था। और अब ग्रैंडपा जिंदा हो चुके हैं। और फिर बाबा के मरते ही ग्रैंडपा जिंदा हो जाते हैं और कैफिन से उठते के साथ ही ग्रैंडपा अपने हाथ से इशारा गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ करते हैं, जिसके कारण ग्रैनी और इवेलन भी इन लोगों की तरफ देखने लगती है। पकड़ ले उसे, पकड़ ले उसे। और फिर ग्रैनी और इवेलन भी गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ देखने लगती है। इवेलन बोलती है तुम दोनों इन लोगों को पकड़ो, आज का डिनर यही लोग होंगे, तब तक मुझे और कुछ जादू टोना करना बाकी है, इस मरे हुए बुढ़े के शरीर को कुत्तों को खिलाना है। ये सुनकर ग्रैनी और इवेलन अपना सर हिलाते हैं और फिर दोनों गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ बढ़ जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन भी इन लोगों के नजरों से गायब हो चुके हैं। लेकिन आज ग्रैनी और ग्रैंडपा किसी भी कीमत पर इन लोगों को अपना डिनर बनाएगी और ये लोग अपनी चील जैसी निगाहों से गुल्ली बुल्ली सोन को ही खोज रहे हैं। चुका दे सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन भी ग्रैनी ग्रैंडपा को ठिकाने लगाने की सोच रहे हैं। गुल्ली बोलता उन लोगों को क्या लग रहा है कि हम उन लोगों से भाग रहे हैं। सोन बोलता बाबा के इसे हल करने वाले को छोड़ेंगे नहीं, साले को मिट्टी में मिला देंगे। बुल्ली बोलता पर हम लोग इन तीनों को एक साथ ठिकाने नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक तो वो सुअर की शक्ल की इवेलन। सोन अपने चारों तरफ देखता है। सोन बोलता है मेरे पास एक अच्छा उपाय है इन लोगों को अलग करने का। गुल्ली बोलता सोन आखिरकार तुम करने क्या वाले हो। सोन बोलता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, उधर देखो ग्रैनी ग्रैंडपा इधर ही आ रही है। सोन बोलता है तुम दोनों कहीं पर छिप जाओ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर सोन दौड़कर उस छोटे से झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। Kau cheat, kau pot, sonha mais essa shot.
और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा सोन की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। सोन तो झोपड़ी के अंदर चला जाता है और जैसे ही ग्रैनी ग्रैंडपा उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, सोन तुरंत बाहर निकलकर बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। सोन बोलता, गुल्ली बुल्ली तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अब जल्दी से इसके बाहर कोई बहुत बड़ा पत्थर रखो। राजा विभूति नारायण, कौन है तू? क्या करने आई है यहाँ तू? तुझे मार के तेरा खून पीने आई हूँ। गुल्ली बोलता, हमें इवेलन को खोज कर उसे ठिकाना लगाने पड़ेगा। सोन बोलता, हाँ गुल्ली, और बाबा को भी यहाँ से लेकर चलना है। और इधर तो ये इविल नन बाबा के ऊपर जादू टोना कर रही है। दुनिया मेरे और अब ये इविल नन बाबा के शरीर को कुत्तों को खाने के लिए दे देगी। और अब ये इविल नन बाबा को घसीटकर कुत्तों के पास लेकर जा रही है। आत्मा, मैं परमात्मा। और जब तक गुल्ली बुल्ली सोन यहाँ पर पहुँचते हैं, तब तक इविल नन बाबा को लेकर यहाँ से चली जाती है। गुल्ली बोलता, इविल नन और बाबा तो यहीं पर थे, इतनी जल्दी आखिरकार वो लोग कहाँ चले गए। सोन बोलता, हमें जल्दी ढूंढना पड़ेगा, वरना इविल नन बाबा के साथ कुछ भी कर सकती है। और इधर तो ये इविल नन बाबा को कुत्ते के ठिकाने पर लेकर जा रही है। और सारे कुत्ते तो बाबा को ही देख रहे हैं। और फिर इविल नन बाबा को कुत्ते के सामने फेंक देती है और ये सारे कुत्ते तो बाबा की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आत्मा, मैं परमात्मा। और फिर सारे कुत्ते बाबा को नोच नोच कर खा जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन कब से बाबा को ही खोज रहे हैं। गुल्ली बोलता, सोन सारे लोग छिप जाओ, देखो उधर से इविल नन इधर ही आ रही है। गुल्ली बोलता, ये तो उधर ही जा रही है जहाँ पर बाबा की बलि देने वाली थी। सोन बोलता, लेकिन बाबा तो कहीं पर दिख ही नहीं रहे, लास्ट टाइम तो बाबा इविल नन के साथ ही थे। गुल्ली बोलता, आखिरकार इविल नन ने बाबा के साथ क्या किया। गुल्ली बोलता, अगर बाबा को कुछ भी हो गया तो मैं इविल नन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सोन बोलता, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हमें इविल नन का पीछा करना चाहिए, वरना ये हमारे हाथों से निकल जाएगी। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन इविल नन का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर बाबा का बलि दिया गया था। और ये यहाँ पर इविल नन तो आते के साथ ही भूत खिलाने लगती है, जैसे लग रहा है कि इविल नन को मिर्गी का दौरा पड़ चुका है। सोन बोलता, गुल्ली बुल्ली हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस इविल नन के खोपड़ी को तोड़ने का। गुल्ली बोलता, सोन ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, जाओ और उसके खोपड़ी को तोड़ दो। सोन बोलता, हर बार बलि का बकरा तुम लोग मुझे ही बनाते हो। गुल्ली बोलता, सोन इससे पहले कि इविल नन ग्रैनी और ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए चले जाए, जाओ और उसके खोपड़ी को पीछे से तोड़ दो। सोन वहाँ पर पड़ा हुआ डंडा उठाता है और इविल नन की तरफ बढ़ जाता है। सोन के चेहरे पर तो साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता है। सोन इविल नन को मारने वाला होता ही है और फिर तभी गुल्ली बुल्ली वहाँ से सोन को छोड़कर भाग जाते हैं। गुल्ली बोलता, हमें जल्दी से बाबा को खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली को क्या पता कि बाबा तो कुत्ते की मौत मर चुके हैं। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्या, अब तो ग्रैनी ग्रैंडपा भी आजाद हो चुके हैं, अब तो गुल्ली बुल्ली की खैर नहीं। सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली को तो एक तरफ से ग्रैनी ग्रैंडपा और दूसरी तरफ से इविल नन ने घेर लिया है।
गुल्ली बुल्ली का तो डर के कारण पैर कांप रहे हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, हाथ क्या कर रहा है? गुल्ली बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग किधर जाएं। गुल्ली बोलता बुल्ली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किधर जाएं। कच्चा चिवा चुबुरा नदिया के बेटा। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अब जल्दी से इन लोगों को मारकर बिरयानी बनाओ, तो आज मुझे गुल्ली बुल्ली बिरयानी खाने का मन कर रहा है। ग्रैनी बोलती है हाँ बुड्ढे, ऐसे भी जब से तुम्हारी मौत हुई है तब से तुम कुछ खाए नहीं हो। इवेलन बोलती है अब होगा मौत का लंगा नाच। और फिर ग्रैनी, ग्रैंडपा और इवेलन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी कुछ सोचो, इन लोगों को कैसे रोका जाए। बुल्ली भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है, बोलता इन लोगों को रोकने के लिए एक ही उपाय है। गुल्ली बोलता वो क्या बुल्ली? बुल्ली बोलता रुको अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर बुल्ली अपने पैकेट से फोन निकालता है और फिर ये गाना प्ले कर देता है। कुछो न बुझात काबू भइल न जानी बैठल रही के रख के थम पवन होगे बैठल रही के रख के थम बैठल रही के रख के थम पवन होगे बैठल रही के रख के थम। गुल्ली बोलता जब तक ये लोग डांस कर रहे हैं हमें यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, अब जल्दी यहाँ से भागो। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से सोन को खोजने के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर सोन पर इवेलन ने हमला किया था। गुल्ली बोलता उधर देखो सोन तो अभी भी उधर गिरा पड़ा है, चलो सोन को उठाकर यहाँ से लेकर चलते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन के पास जाकर सोन को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। सोन सोन उठो सोन। बुल्ली बोलता लगता है कि हमला जोरदार हुआ है। गुल्ली बोलता इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसे उठाएं, देखो उधर ग्रैनी, ग्रैंडपा और इवेलन इधर ही आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली तो इधर सोन को घसीटकर झाड़ी के पीछे लेकर जा रहे हैं और इधर ग्रैनी, ग्रैंडपा और इवेलन गुल्ली बुल्ली सोन को ही खोज रहे हैं। कुछ भी बोलो, गाना बढ़िया था। अरे बुढ़िया वही तो डांस करने के चक्कर में वो लोग हाथ से निकल गए। इवेलन बोलती है पूरा चप्पा चप्पा छान मारो, मेरे ख्याल से वो लोग कहीं आसपास ही है और जरूर कहीं से दूर से छिपकर हमें देख रहे होंगे। ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली की और हालत खराब है। बुल्ली बोलता ये सोन तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। गुल्ली बोलता इसका तो एक ही उपाय है, ये झट से उठ जाएगा। ग्रैनी, ग्रैंडपा और इवेलन के यहाँ से जाने के बाद से गुल्ली झाड़ी से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे वहाँ पर एक भाला मिलता है। गुल्ली बोलता अब यही सोन को उठा सकता है और फिर गुल्ली भाला लेकर सोन के पास चला जाता है। सोन उठकर खड़ा होता है। सोन बोलता गुल्ली तुम मुझे बवासीर का मरीज बनाओगे क्या? गुल्ली बोलता तुम्हें जल्दी उठाने का यही मात्र एक रास्ता था, चलो अब जल्दी से हम बाबा को खोजना पड़ेगा। बुल्ली बोलता पर आखिरकार बाबा कहाँ मिलेंगे, हमने तो पूरे कब्रिस्तान को छान मारा है। गुल्ली बोलता बाबा तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती क्योंकि उन लोगों ने तो बाबा को मार डाला था। सोन बोलता तुम लोग शांत हो जाओ, देखो वो तीनों दोबारा इधर ही आ रहे हैं। और अब तो इन तीनों पर खून सवार है क्योंकि अब ये तीनों गुल्ली बुल्ली सोन को छोड़ेंगे नहीं। गुल्ली बोलता अब ये तीनों यहाँ पर कौन सा कारनामा करने वाले हैं। इवेलन बोलती है अब इन तीनों को पकड़ने का बस एक ही रास्ता है। ग्रैनी बोलती है हाँ, और वो है खूनी बाबा। खूनी बाबा का नाम सुनकर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, लेकिन इधर तो गुल्ली बुल्ली सोन के चेहरे पर से तो तोते उड़े हुए हैं। गुल्ली बोलता खूनी बाबा बहुत ही खतरनाक है और वो बच्चों को चबा जाता है। सोन बोलता मुझे तो लगता है कि खूनी बाबा का सामना बाबा भी नहीं कर सकते। बुल्ली बोलता अभी भी मैं बोलता हूँ यहाँ से हम लोग को भाग जाना चाहिए, मर जाने दो उस बुढ़े को कुत्ते की मौत, ऐसे भी उस बुढ़े ने हम लोग के लिए किया ही क्या है। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग को सही मौका देखकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इधर तो ये इवेलन खूनी बाबा को बुलाने की पूजा चालू कर दी है और ग्रैनी, ग्रैंडपा भी भूत खिलाना चालू कर दिए हैं। और फिर तभी
बाबा की जय, खूनी बाबा की जय, खूनी बाबा की जय। और फिर खूनी बाबा को देखने के बाद सोन का खोपड़ी खराब हो जाता है और फिर सोन पत्थर उठाकर खूनी बाबा को फेंक कर मारता है, जिसके कारण खूनी बाबा वहीं पर गिर जाते हैं। गुल्ली बोलता सोन आखिरकार ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो पता ही है कि ये खूनी बाबा कितना खतरनाक है। इससे पहले कि खूनी बाबा हम लोग को देख पाए हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन वहाँ से भाग जाते हैं। खूनी बाबा उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं किस कुत्ते ने ये पत्थर मारा? ग्रैनी बोलती है खूनी बाबा हम लोग आखिरकार आपको क्यों पत्थर मारेंगे? देखिए आपको पत्थर मारने वाला तो उधर ही भाग रहा है। इंसान इन्हें खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलो उसे नोच नोच कर खाते हैं। खूनी बाबा बोलते तो ठीक है, तुम लोग यहाँ पर दारू वारू का इंतजाम करो, तब तक मैं उन तीनों को लेकर आता हूँ। और फिर इतना बोलकर खूनी बाबा गायब हो जाते हैं। और इधर गुल्ली बुली और सोन पोर्टल की तरफ भाग रहे हैं। गुल्ली बोलता सोन खूनी बाबा हम लोग को छोड़ेगा नहीं, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। सोन बोलता हमारे बाबा लंगोटी लाल उससे भी ज्यादा खतरनाक आदमी है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। बुल्ली बोलता तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सोन, देखो सामने बाबा भी खड़े हैं। गुल्ली बुल्ली सोन दौड़कर बाबा के पास चले जाते हैं। सोन बोलता बाबा मैंने ही उस खूनी पिक का खोपड़ी तोड़ा है और अब तो आप भी आ गए हैं, अब देखिए मैं उसके दांतों को तोड़ूंगा। बुल्ली बोलता है बाबा हम लोग को उन लोगों को मारना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ बहुत ही बुरा हाल किया है और आपको ही बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। बाबा बोलते तुमने ही खूनी पिक का खोपड़ी तोड़ा था, तब तक तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। गुल्ली बोलता बाबा मैंने उन लोगों को देखा है, वो लोग वहाँ पर आ गए हैं, चलिए उन लोगों की अच्छी से खबर लेते हैं। बाबा बोलते हैं जरूर अच्छी से खबर लेंगे, चलो मुझे उन लोगों के पास लेकर चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को लेकर इविलन के पास चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जिन्हें बाबा समझ रहे हैं वो खूनी बाबा है। गुल्ली बुल्ली सोन इस बात से अनजान है कि जिसे वो लोग बाबा समझ रहे हैं वो खूनी बाबा है। तभी सामने ग्रैनी ग्रैंडपा और इविलन आकर खड़े हो जाते हैं। सोन बोलता भी हम लोग तुम्हारे पास ही आ रहे थे, देखो अब तुम लोगों का बाप बाबा लंगोटी लाल आ चुके हैं। सोन की बात सुनकर इविलन हंसने लगती है। गुल्ली बोलता इसकी तो डर के कारण पतलून गीली हो जानी चाहिए, तो आखिरकार ये हंस क्यों रही है? ग्रैनी बोलती है जरा तुम लोग पीछे देखो, तुम्हारे पीछे बाबा नहीं बल्कि तुम लोग का दुश्मन खूनी बाबा है। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन जैसे ही पीछे पलटते हैं खूनी बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। तुम लोग को क्या लगा कि मैं बाबा हूँ? आज मैं तुम लोगों का बिरयानी बनाकर खाऊंगा। सोन बोलता इसकी आवाज कितनी डरावनी है, मुझे तो इसकी आवाज सुनकर ही डर लग रही है। और इससे पहले कि गुल्ली बुल्ली सोन को समझ पाते, पीछे से ग्रैनी ग्रैंडपा और इविलन गुल्ली बुल्ली सोन पर हमला कर देते हैं। खूनी बाबा बोलते हैं तुम लोग अब जलसा पार्टी करने की तैयारी करो, काफी दिनों से भूख लगी हुई है, आज जाकर पेट भर खाने को मिलेगा और मैं तो इस सोन के बच्चे को तो अकेले ही खाऊंगा। ग्रैंडपा बोलते तो चलो इन लोगों को खाना बनाने की जगह पर लेकर चलो। सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। दोस्तों अब तो गुल्ली बुल्ली और सोन भी इन लोगों के कब्जे में आ चुके हैं और अब ये चारों मिलकर इन लोगों को अच्छे से बिरयानी बनाने वाले हैं। और अब खूनी बाबा भी काफी ज्यादा खुश लग रहा है क्योंकि वो काफी दिनों से खाया नहीं है और आज उसे सोन बिरयानी खाने को मिलेगा। और फिर सारे लोग अपने खाना बनाने वाले अड्डे पर आ जाते हैं। खूनी बाबा बोलते काफी दिनों बाद आया हूँ तो कुछ जलसा तो होना ही चाहिए। ग्रैनी बोलती तो ठीक है खूनी बाबा, तो पेश से आपके सामने मेरा प्यार भरा मुजरा। ओए ग्रैनी, तुम इस बुड्ढे के सामने नहीं नाचोगी? चुप रे बुढ़वा, काहे ना नचबी रे?
ये खूनी बाबा हमरा 10 रुपया देता है। नहीं ग्रैनी नहीं। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा, एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए मुजरा चालू कर ही देती है। ग्रैंडपा बोलते लगता है कि इस खूनी बाबा को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये तो हम लोग पर ही जुल्म ढा रहा है। इधर ग्रैनी डांस कर रही होती है और इधर कलुआ का बेटा मौके का फायदा उठाकर ग्रैंडपा को पागल कुत्ते की तरह मारने लगता है। और फिर मन भर मारने के बाद कलुआ का बेटा भी ग्रैनी के साथ ठुमका लगाने के लिए चला जाता है। अरे नाचा हो नाचा। और इधर ग्रैंडपा की आँख खुल जाती है। लगता है कि ग्रैंडपा के दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है। ग्रैंडपा वहाँ से चुपके से भाग जाते हैं। साले बुढ़े, अभी तेरे को बताता हूँ, बहुत गर्मी चढ़ी है ना, मेरे औरतिया को नचाता है। और इधर ये ठरकी खूनी बाबा भी ग्रैनी के साथ खूब मटक मटक के डांस कर रहा है। ये इवेलन तो बाबा को घसीटकर कुत्तों के पास लेकर गई थी। अब मुझे वहीं पर जाना होगा। और फिर ग्रैंडपा कुत्तों के इलाकों में चले जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रैंडपा देखते हैं कि यहाँ पर तो सारे कुत्ते बाबा को खाकर सोए हुए हैं। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या तभी ग्रैंडपा की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, जहाँ पर बाबा का दिल गिरा हुआ होता है। ग्रैंडपा बोलते हैं इतना बड़ा दिल तो बाबा का ही हो सकता है। और फिर ग्रैंडपा वो दिल उठा लेते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं इस दिल में से तो कुछ आवाज आ रही है। और फिर ग्रैंडपा कान लगाकर सुनते हैं। और फिर ग्रैंडपा वहाँ से बाबा का दिल लेकर बाबा की बलि देने वाली जगह पर लेकर चले जाते हैं। और फिर ग्रैंडपा बाबा को जिंदा करने के लिए जादू टोना चालू कर देते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं बाबा अब खूनी बाबा से आप ही लड़ सकते हैं। उन लोगों ने गुल्ली बुली सोन को अपने कब्जे में कर लिया है। बाबा बोलते वो लोग मुझसे बच नहीं सकते। उन लोगों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। ग्रैंडपा बोलते बाबा इससे पहले कि देर हो जाए हम लोग को गुल्ली बुली सोन को बचाने के लिए चलना चाहिए। बाबा बोलते मुझे उन लोगों के पास लेकर चलो। ठीक है बाबा, चलिए मेरे पीछे आइए। और फिर बाबा ग्रैंडपा के पीछे पीछे खूनी बाबा के ठिकाने पर चले जाते हैं। लेकिन इधर तो काफी देर हो चुकी है। सोन का तो यहाँ पर बिरयानी बनना स्टार्ट भी हो चुका है और ग्रैनी तो यहाँ पर कलछी चला रही है। मजा आता है। खूनी बाबा बोलते ग्रैनी कलछी अच्छे से चलाओ, बिरयानी काफी ज्यादा स्वादिष्ट बननी चाहिए। और आखिरकार ये ग्रैंडपा किधर चला गया? साले तेरे मौत का सामान लाने गया था। बाबा उधर देखिए, खूनी बाबा गुल्ली बुली सोन की खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। वो साला बचेगा नहीं, तुम चिंता मत करो। बाबा उसे ऐसा सबक सिखाना कि साले को छट्टी का दूध याद आ जाए। लेकिन इधर खूनी बाबा की शक्तियाँ बता रही है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। और फिर खूनी बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलता आखिरकार ये खूनी बाबा कहाँ चला गया? अरे ये क्या, खूनी बाबा तो बाबा के पीछे आ चुका है। और ये खूनी बाबा के हाथ में तो बहुत ही खतरनाक हथियार भी है। लेकिन बाबा को भी शक हो चुका है कि पीछे कोई खड़ा है। और फिर बाबा जैसे ही पीछे पलटते हैं खूनी बाबा बाबा पर जोरदार हमला कर देते हैं। खूनी बाबा ने तो बाबा का एक बार में ही खोपड़ी तोड़ दिया है। और ग्रैंडपा को तो खूनी बाबा को देखकर पुंगी बच चुकी है। तेरा क्या होगा कालिया? मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई हाथ। क्या कर रहा है? ग्रैंडपा बोलते खूनी बाबा मुझे छोड़ दो। छोड़ेंगे नहीं बल्कि तुम्हें तोड़ेंगे। तुमने हमारे साथ गद्दारी किया है, मैं तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा। और फिर खूनी बाबा धीरे धीरे ग्रैंडपा की तरफ बढ़ने लगते हैं और ग्रैंडपा भी धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। तभी पीछे से ग्रैनी ग्रैंडपा के सर पर डंडे से वार कर देती है।
ग्रैनी ने तो ग्रैंडपा के साथ धोखा कर दिया है। मगर क्यों? क्योंकि ये खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। Just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful. ये सुनकर तो खूनी बाबा शर्माने लगे हैं। खूनी बाबा बोलते, वाह ग्रैनी, आज तुमने बहुत ही बड़ा वफादारी का काम किया है। मैंने तो ये सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए ग्रैंडपा को भी मार दोगी। अरे खूनी बाबा, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सुनकर तो खूनी बाबा और भी ज्यादा शर्माने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बाबा में थोड़ी बहुत हलचल होने लगी है। लगता है कि बाबा में अभी भी जान बची हुई है। ग्रैनी बोलती है, चलिए खूनी बाबा, हम लोग आगे की पार्टी स्टार्ट करते हैं। पार्टी का नाम सुनकर तो कलुआ के बेटे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर गाना बजने लगता है और ग्रैनी और खूनी बाबा दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। और इधर तो कलुआ का बेटा भी मौका का फायदा उठाकर बीच में घुसकर डांस करने लगता है। तभी डांस करते करते खूनी बाबा कलुआ का बेटे को जोरदार लात मारते हैं, जिसके कारण कलुआ का बेटा वहीं पर गिर जाता है। कलुआ का बेटा को तो बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो। कलुआ का बेटा उठता है और वहाँ से बाबा के पास चला जाता है। यहाँ पर तो बाबा प्यास से तड़प रहे हैं। पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? अरे कलुआ का बेटा ये पानी की जगह क्या पिला रहा है? पी लिया पानी। कलुआ का बेटा को पानी पीकर बाबा को होश आ जाता है। कलुआ का बेटा बोलता, बाबा अब जल्दी से इन लोगों को चकमा चखाइए। बाबा बोलते हैं, मैं असली बाबा नहीं हूँ, बल्कि मैं बाबा का भाई हूँ। कलुआ का बेटा बोलता, इसका मतलब तुम बाबा लंगोटीलाल नहीं हो? नहीं, मैं बाबा लंगोटीलाल नहीं हूँ, मैं हूँ बाबा चड्डीलाल। कलुआ का बेटा बोलता, तो तुम आखिरकार इन लोगों से कैसे जीतोगे? ये लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। बाबा बोलते, हाँ मैं इन लोगों से नहीं जीत सकता, इन लोगों से बाबा लंगोटीलाल ही जीत सकते हैं। कलुआ का बेटा बोलता है, तो तुम्हें उठाने से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, इससे अच्छा तो यही होता कि तुम गुल्ली बुल्ली सोन के साथ साथ तुम भी मर जाते। बाबा चड्डीलाल बोलते, नहीं मैं ही बाबा लंगोटीलाल को बुला सकता हूँ। ये सुनकर कलुआ का बेटे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कलुआ का बेटा बोलता, तो इंतजार किसका कर रहे हो, अब जल्दी से बाबा को बुलाओ। और फिर बाबा चड्डीलाल अपनी आंखों को बंद कर बाबा लंगोटीलाल को बुलाने की कोशिश करते हैं। ओम हंसी खुशी रहे न कोई दुखी, ये जिंदगी है झंड, इसीलिए नहीं करे घमंड। कलुआ का बेटा बोलता, क्या हुआ बाबा, आखिरकार बाबा लंगोटीलाल कब यहाँ पर आएंगे? बाबा बोलते, मैंने लंगोटियों को मैसेज कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कलुआ का बेटा बोलता, बाबा को आखिरकार कितना टाइम लगेगा, बाबा आखिरकार कहाँ है? बाबा लंगोटीलाल बवासीर का इलाज कराने के लिए जापान गए हैं, तुम चिंता मत करो, बाबा बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। तभी ग्रैनी की नजर कलुआ का बेटा और बाबा पर जाती है। उधर देखिए खूनी बाबा, वो कलुआ का बेटा तो अपना आपका बड़ा तेज बन रही है। गद्दारी, खूनी बाबा से गद्दारी। खूनी बाबा का भयंकर आवाज सुनकर कलुआ का बेटा और बाबा इधर ही देखने लगते हैं। कलुआ का बेटा बोलता, इससे पहले कि ये खूनी बाबा हम पर हमला कर दे, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर खूनी बाबा इन दोनों के पीछे दौड़ने लगते हैं और ये दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मौसम में कुछ गड़बड़ होने लगती है और इधर खूनी बाबा में तो कलुआ के बेटा को मारने का भूत सवार हो चुका है और खूनी बाबा की गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब है कि ग्रैनी भी फट्टा लेकर इन लोगों के पीछे पीछे भाग रही है। आज तुम लोग हमसे बचकर नहीं भाग पाओगे, रुक रुक रुक, पकड़ पकड़ पकड़। और फिर भागते भागते कलुआ का बेटा और बाबा वहाँ पर से एक बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं। कलुआ का बेटा बोलते, चलिए बाबा हम लोग इस बिल्डिंग के पीछे जाकर छिप जाना चाहिए। और फिर दोनों दौड़कर बिल्डिंग के पीछे जाकर छिप जाते हैं, लेकिन खूनी बाबा ने तीन दोनों को बिल्डिंग के पीछे जाकर छिपते हुए देख लिया है। और फिर खूनी बाबा अपनी जादुई शक्ति से हाथ में कटेरा डंडा ले आते हैं। लगता है कि इन दोनों की धुलाई इसी से होने वाली है, लेकिन इन दोनों को बचाने के लिए भी कोई आ चुका है। अरे ये तो बाबा है,
और बाबा के होते हुए बाबा के भाई को कोई हाथ में नहीं लगा सकता। लेकिन ये खूनी बाबा तो बाबा के भाई की तरफ ही जा रहा है। आपके खाजू पूरे नदिया के बेटा। खूनी बाबा बोलते तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उसे खा पी कर आता हूँ। और फिर ग्रैनी और इविल नन वहीं पर रुक जाते हैं और खूनी बाबा बाबा को खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर खूनी बाबा जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पीछे से कुछ आवाज आने लगती है। हाय दैया, मार डाला रे। खूनी बाबा सोचते हैं कि आखिरकार पीछे से क्या आवाज आ रही है, कहीं इविल नन और ग्रैनी दोनों लड़ाई तो नहीं करने लगे। और फिर जैसे ही खूनी बाबा पीछे देखते हैं तो ग्रैनी और इविल नन जमीन पर गिरे हुए होते हैं। कौन है जो मेरे लोगों पर वार कर रहा है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तेरा ध्यान किधर है? तेरा पापा इधर है। तभी पीछे से कलवा का बेटा और बाबा चड्डीलाल दोनों आते हैं और खूनी बाबा को पीछे से पकड़ लेते हैं। कलवा का बेटा बोलता बाबा यही है वो जिसने गुल्ली बुल्ली सोन को बिरयानी बनाने का कोशिश किया है। ये सुनते ही बाबा लंगोटी लाल का स्ट्रीम मूड डाउन हो जाता है और फिर बाबा लंगोटी लाल कलवा का बेटा और बाबा चड्डी लाल को इशारा देते हैं। ये दोनों भी समझ जाते हैं कि बाबा आखिरकार क्या कहना चाहते हैं और फिर बाबा अपनी बाइक को ले जाकर खूनी बाबा के अखरोटों को फोड़ देते हैं, जिसके कारण खूनी बाबा का वहीं पर विकेट गिर जाता है। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।